ये कहानी एक ब्यूटिशियन राजकुमारी और खूबसूरत मॉडलों की है जो रैंप पर अपने हुस्न का जादू बिखेरती हैं। चारों तरफ रोशनी से जगमगाता हॉल, धीमी सी म्यूजिक, कैमरों की चमक और सैकड़ों आंखें एक ही जगह टिकी हुई। ये कोई आम फैशन शो नहीं था, ये वो रात थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। और उस रात का नाम था प्रिंसेस नीलम। प्रिंसेस नीलम कोई साधारण ब्यूटिशियन नहीं थी। वो हुस्न को सिर्फ सजाती नहीं थी, वो उसे जादू में बदल देती थी। लोग कहते थे उसके हाथों में शिफा है, उसके ब्रश में रोशनी है और उसके मेकअप में ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ चेहरा नहीं, किस्मत तक बदल देता है। लेकिन ये राज इस दुनिया का नहीं था। जब रात गहरी हो जाती और महल के दरवाजे बंद हो जाते, नीलम एक छुपे हुए दरवाजे से गुजरती, एक चमकते रास्ते से, जहां हवा फुसफुसाती थी, पेड़ बातें करते थे और छोटी छोटी परियां रोशनी की तरह उड़ती थीं। ये थी फुसफुसाती परियों की वादी। वहां नीलम को वो चीजें मिलती थीं जो धरती पर नामुमकिन थी। सितारों की धूल से बनी फाउंडेशन, ड्रैगन फ्रूट के कीमती पत्थरों से बनी लिपस्टिक और एक खास शीशी, हमेशा चमकने वाला हुस्न। इसी जादुई दुनिया की वजह से नीलम को रैंप की जादूगरनी कहा जाता था। नीलम के साथ हर वक्त एक लड़की रहती थी, उसकी दोस्त, उसकी असिस्टेंट ज़ोया। शुरुआत में ज़ोया सच्ची थी, शांत थी, मददगार थी, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में एक आग जलने लगी। ऐसी आग जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ जला देती है, जलन। हर तारीफ नीलम को मिलती, हर कामयाबी नीलम के नाम होती और ज़ोया बस साए में रह जाती। फैशन शो से एक रात पहले जब पूरा महल सो रहा था, ज़ोया चुपके चुपके मेकअप रूम में आई। उसके हाथ में एक काली शीशी थी, डायन का तेजाब। कांपते हाथों से उसने वो जहर नीलम के कीमती मेकअप में मिला दिया। उस पल उसके दिल में ना दोस्ती थी, ना वफा, सिर्फ बदला। अगली शाम शो शुरू हुआ। पहली मॉडल रैंप पर आई, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और सबने सांस रोक ली। लेकिन अचानक एक चीख। वो अपने चेहरे को पकड़कर गिर पड़ी। चमक धुएं में बदल गई और हुस्न जैसे जल गया हो। एक एक करके मॉडल्स आती गईं और एक एक करके गिरती गईं। हॉल में सन्नाटा था, डर था, सवाल थे। नीलम का दिल बैठने लगा। ये कैसे हो सकता था? उसका जादू, उसकी मेहनत, सब बर्बाद। तभी एक कांपती हुई आवाज आई। ये उसकी वफादार नौकरानी सना थी। राजकुमारी, मैंने देखा था ज़ोया को, वो शीशियों में कुछ मिला रही थी। वक्त जैसे थम गया। नीलम की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने सबके सामने ज़ोया को बुलाया और उसी पल फैसला सुना दिया। तुमने दोस्ती को दागदार किया, हुस्न को जहर बना दिया। अब तुम इस महल, इस पार्लर और मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। ज़ोया को बिना आईने वाले रेगिस्तान में भेज दिया गया, जहां इंसान अपना चेहरा तक नहीं देख सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नीलम ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। वो दौड़ी उसी जादुई दरवाजे की तरफ। परियों की वादी में उसने रानी के कदमों में सिर झुका दिया। मेरी मदद करो, मेरी मॉडल्स, वो बेगुनाह है। परी रानी ने खामोशी से एक सुनहरा आंसू दिया, फीनिक्स के आंसू। ये सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी ठीक करता है। नीलम वापस लौटी, शो खत्म होने से कुछ पल पहले। उसने सुनहरा ब्रश उठाया और एक एक मॉडल पर वो सिरम लगाया। चेहरे साफ होने लगे, जलन मिटने लगी और हुस्न पहले से भी ज्यादा चमक उठा। जब मॉडल्स दोबारा रैंप पर आए तो लोग खड़े हो गए, तालियां, आंसू और हैरानी। उस रात नीलम ने गोल्डन लोटस ट्रॉफी जीत ली, लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी उसका हौसला। ये कहानी हमें सिखाती है, जलन थोड़ी देर जीत सकती है, लेकिन सच और सब्र हमेशा लौट कर आते हैं, और पहले से ज्यादा ताकत के साथ।